हेलो फ्रेंड्स। सिनेरस वल्चर जो होता है वो एक्सीपिट्रिडी फैमिली में आता है और इस फैमिली का ये सबसे बड़ा मेंबर है। ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स में सिनेरस वल्चर सबसे बड़ा वल्चर है और इसके और भी नाम हैं जैसे कि यूरेशियन ब्लैक वल्चर, मंक वल्चर। तो ये एक्सीपिट्रिडी में इसलिए रखा गया है वल्चर्स को। ये रैप्टर्स की फैमिली है, लेकिन ये शिकार मार के नहीं खाते हैं, पकड़ते नहीं है, ये तो मरे हुए जानवर को खाते हैं। लेकिन इनके जो बीक और पंजों का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से ये ऊंचाई से उड़ते हुए देख लेते हैं कि कहाँ मरा हुआ जानवर पड़ा है, या जो इनकी नेस्टिंग हैबिट्स हैं वो काफ़ी हद तक रैप्टर्स से सिमिलैरिटी रखती हैं। इसलिए इनको एक्सीपिट्रिडी में ही रखा गया है वल्चर्स को। अब जो सिनेरस वल्चर होता है ये ज़्यादातर हिली या माउंटेनियस एरियाज़ में मिलता है, लेकिन ओपन एरियाज़ मतलब जो मेडोज़ हैं या ड्राई एरियाज़ हैं, थोड़े से घने जंगलों में ये नहीं मिलेगा आपको। इसकी जो बॉडी होती है ये ब्लैक कलर की होती है, इसलिए सिनेरस वल्चर इसका नाम है, ब्लैक वल्चर इसीलिए कहते हैं। और इसका साइज़ जो है 1.2 मीटर्स के आसपास इसकी लेंथ होती है। मतलब कि जो सारस या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में। और जो विंग स्पैन है वो करीब करीब 3 मीटर्स होता है जब दोनों पंख फैला लेता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 मीटर्स मतलब 10 फीट के आसपास है। तो जो एक बड़े साइज़ का टाइगर होता है और पूंछ के साथ अगर उसकी लेंथ मेजर की जाए तो 10 फीट के आसपास आता है। तो इतना बड़ा विंग स्पैन सिनेरस वल्चर का होता है। अब ये जो घोंसला बनाते हैं या तो पेड़ के टॉप पे बनाते हैं, बिल्कुल जैसे कि रैप्टर्स बनाते हैं। कोई बड़े साइज़ का पेड़ होगा जैसे कि बांज का पेड़ है या चीड़ का पेड़ है, कई बार आमंड मतलब कि बादाम के पेड़ पर भी बना लेता है। और जो नेस्ट इसका होता है वो भी काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, मतलब 1.5 से 2 मीटर उसका डायमीटर हो सकता है नेस्ट का। और ज़्यादातर जो सिनेरस वल्चर्स होते हैं वो तो सॉलिटरी रहते हैं या फिर पेयर्स में रहते हैं। ग्रुप में बहुत कम ही मिलते हैं, मतलब मुश्किल से 10 या 15 ग्रुप में मिलेंगे। जो ये अंडा देते हैं एक ही अंडा देते हैं या मैक्सिमम 2 देते हैं। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि जो बड़े साइज़ के पक्षी होते हैं वो कम अंडे देते हैं क्योंकि उनके बच्चों के सर्वाइवल का रेट बेहतर होता है। और जो छोटे साइज़ के पक्षी होते हैं वो ज़्यादा अंडे देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसमें से आधे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और बड़े पक्षियों का जो अंडे देने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी कम होती है और छोटे पक्षियों की ज़्यादा होती है। तो छोटे पक्षियों की जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होता है अंडे देने में और बच्चों को बड़ा करने में। अब ये जो वल्चर के जो बच्चे हैच होते हैं 1 या 2 अंडों से, इनके ज़्यादा दुश्मन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनके भी कुछ एनिमीज़ हैं जैसे कि रैवन। एक रैवन जो पहाड़ों में मिलता है ब्लैक, वो इनके अंडों को डिस्ट्रॉय कर देता है कई बार। और पालास कैट वो भी डिस्ट्रॉय कर देती है कई बार। और उसके अलावा फॉक्स वगैरह भी, वुल्फ्स जो होते हैं, टिबेटन वुल्फ्स हैं, वो भी इनके अंडों का नुकसान करते हैं या बच्चों का भी नुकसान कर सकते हैं।